सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेला और स्वागत है सभी एंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं जो हम कस्टमर सर्विस जो कर रहे थे उसी का टॉपिक आज हम आगे करने वाले हैं। तो उसमें 2-3 टॉपिक हमारे हो चुके थे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट। कस्टमर सर्विस के जितने भी टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बैंक प्रमोशन एग्जाम के हिसाब से। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, चाहे आपका सब स्टाफ टू क्लरिकल का हो या क्लरिकल टू आपका ऑफिसर का एग्जाम हो। सारा सिलेबस बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक कस्टमर कंप्लेंट और ग्रीवेंस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कस्टमर रिलेटेड टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टाफ और एम्प्लॉय। यानी कि कस्टमर कंप्लेंट या फिर ग्रीवेंस क्या होता है? एक एक्सप्रेशन डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कस्टमर रिलेटेड टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टाफ और एम्प्लॉय। यानी कि कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि कस्टमर जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ किस चीज़ से? बैंक की सर्विसेज से, चाहे वो किसी भी स्टाफ या फिर स्टाफ या एम्प्लॉय की सर्विस से अगर वो खुश नहीं है तो उसे बोलते हैं कंप्लेंट या फिर ग्रीवेंस। उसके बाद इफ द ग्रीवेंस इज नॉट एड्रेस इन ए वे दैट सेटिस्फाई द कंज्यूमर। और अगर जो ग्रीवेंस है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि जो कस्टमर की ग्रीवेंस यानी कंप्लेंट सेटिस्फाई नहीं होता है, वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी कंप्लेंट को एड्रेस नहीं किया जाता है, द कंज्यूमर समटाइम्स रजिस्टर द कंप्लेंट विद ए थर्ड पार्टी। तो जो कस्टमर है वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाकर भी अपनी जो कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है, जैसे इंटरनेट ओम्बड्समैन हो गया, बैंकिंग ओम्बड्समैन हो गया, तो वहाँ जाकर भी कंप्लेंट वो कर सकता है। उसके बाद द रीजन फॉर कस्टमर कंप्लेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरी। और कस्टमर कंप्लेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट होता है एडिट्यूशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इन डीलिंग विद द कस्टमर। यानी कि कस्टमर जो स्टाफ है, बैंक स्टाफ है, बैंक एम्प्लॉय है, उसका बिहेवियर या फिर उसका एटीट्यूड टुवार्ड्स कस्टमर कैसा रहा जब वो डील कर रहा था, एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, यानी कि जो ऑपरेशन किया जाता है, जो काम किया जाता है बैंक के अंदर, इन एडिक्वेसी ऑफ द वर्किंग और ऑपरेशंस और गैप्स इन स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल सर्विसेज रेंडर्ड। यानी कि जो काम किया जा रहा है उसके अंदर इन एडुकेसी हो, यानी कि वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से ना किया गया हो जिस तरीके से काम होना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड है, जो एक्सपेक्टेड टाइम है किसी भी सर्विस को देने का, और जो एक्चुअल टाइम है उसके अंदर डिफरेंस हो, उसके अंदर गैप हो। तो ये आता है हमारे पास ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के अंदर। और थर्ड हमारे पास होता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड। टेक्नोलॉजी रिलेटेड या मान लो आप कि कस्टमर आता है और सर्वर डाउन है, ठीक है, या उसको मान लो किसी इंटरनेट बैंकिंग में मान लो कोई हेल्प चाहिए, तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कंप्लेंट होगी वो हो जाती है टेक्नोलॉजी रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन थ्रू। यानी कि जो कंप्लेंट है वो रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर हो सकती है, किसके थ्रू हो सकती है? फर्स्ट होता है कॉल के द्वारा, दूसरा वेबसाइट, और तीसरा हो गया लेटर के द्वारा, ठीक है। और इसमें एक और हो जाता है हमारे पास ओरल, जो हो जाता है, ठीक है, ओरल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको पीपल टू पीपल, यानी कि बोल के भी कंप्लेंट बताई जा सकती है। नेक्स्ट है ग्रीवेंस रिडेशनल प्रोसीजर। यानी कि जो ग्रीवेंस रिडेशनल, यानी कि किसी भी कंप्लेंट का निवारण करना जो है, ठीक है, उसका क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, उसके स्टेप्स है। देखिए, फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई ग्रीवेंस। यानी कि जो ग्रीवेंस है, यानी कि जो भी कंप्लेंट है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है। यानी कि रिकॉग्नाइज डेट ए प्रॉब्लम और डिससेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट। यानी कि सबसे पहले तो पता ही लगाएंगे कि कंप्लेंट क्या है, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन क्या है कस्टमर को। दूसरा डिफाइन ग्रीवेंस, अब पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या थी। उसके बाद क्लियरली स्टेट व्हाट द इशू इज। उसके बाद उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि जो कंप्लेंट है वो किस बारे में है, हुज इन्वॉल्व, कौन उसके अंदर इन्वॉल्व था, एंड व्हाट्स नीडेड टू फिक्स इट, और उसको ठीक करने के लिए क्या हमें करना होगा। ये काम हो गया। उसके बाद हम करेंगे कलेक्ट डेटा।
डेटा को कलेक्ट करेंगे। गैदर ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स, यानी कि जो फैक्ट्स है उनको इकट्ठा किया जाएगा। डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है कंप्लेंट से रिलेटेड, वो गैदर किया जाएगा। एंड